चालाक और शातिर से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा लोग काफ़ी कठोर होते हैं। ऐसे लोगों के मन में दया भाव की चीज़ नहीं होता। दोस्तों, बात कर रहा हूँ सीरियल मन सुंदर का लेटेस्ट अपडेट के बारे में। यहाँ पर रूही और जूही मिलकर एक प्लान बनाती है अग्नि की सच्चाई कैमरे में कैद करने का, पर रूही पे ही भारी पड़ जाता है और रूही का गाड़ी से ठोकर हो जाता है और गाड़ी से ठोकर होने के कारण रूही के पैरों में गहरा जख्म हो जाता है। उसके बाद अग्नि देखती है, अपनी कार से उतरती है, वो देखती है कि खून का धब्बा। तो खून का धब्बा आखिर आया कैसे? प्रेत का तो आत्मा होता है, उसका खून नहीं होता। अग्नि को शक हो जाता है। वहीं पर पीछे से एक लोग आता है, उसे पकड़कर अग्नि पूछने लगती है, बताओ तुम्हें यहाँ से किसने यहाँ पर भेजा, हमें तंग करने के लिए किसने भेजा? वहीं पर रूही काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, बट जूही एक नया तरकीब निकालती है। वो बुर्का पहन कर आ जाती है और बोलती है, ये मेरा शोहर है, इसका काम ही है हर एक लड़कियों के बगल में जाना, उसको पटाना और मुंह मारना। मतलब एक अलग तरीक़ा से जूही पेश आती है सबके सामने, अग्नि के सामने, और वहाँ से उसको भगा लेती है। पर अग्नि को शक हो गया। वहीं पर दोस्तों रूही बोलती है कि अग्नि को तो शक हो गया है, पर अग्नि की शक यकीन में बदले तब तक कुछ इस प्रकार का काम करना पड़ेगा कि अग्नि का सच यकीन में ना बदले। तो कुछ इस प्रकार का दिमाग लगा रही है दोस्तों रूही, और वो अपना दिमाग लगा ही लेती है। वो क्या करती है, खून का थोड़ा सा धब्बा था ना, वो अब सब जगह खून की छींटा गिरा देती है और खून की छींटा गिरा देती है। कहीं बाल्टी से खून उझेल देती है, तो कुछ कर देती है, जैसे कि अग्नि कंफ्यूज हो जाती है। दोस्तों फिर वहीं पर क्या होता है, रूही और जूही गोदाम में बैठकर एक प्लान बनाती है। पर क्या होता है ना, उसका प्लान उसी पे भारी पड़ रहा है। दादी का कॉल आता है, नहार बाजू में बगल में बैठा रहता है और बैठ कर वो देख ही रहा होता है। रूही की डांस देख रहा होता है, जो होली में डांस किया था वो देख रहा होता है और रूही के बारे में सोच रहा होता है। दोस्तों फिर क्या होता है, जब स्टोर रूम में मोबाइल बजता है तो नहार को लगता है स्टोर रूम से आवाज़ आया, लगता है स्टोर रूम में कोई है। तो नहार धीरे धीरे स्टोर रूम की ओर बढ़ने लगता है, दबे पांव बढ़ता है, क्योंकि कहीं चोर तो नहीं है, और चोर होगा तो उसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। नहार ये सोचता है कि चोर को रंगे हाथ पकड़ना है, पर चोर क्या, उसी का बीवी और उसी का साली है, उसी का वाइफ और उसी का साली है। पर यहाँ पर क्या होता है, रूही और जूही को शक हो जाता है कोई आ रहा है। जूही बोलती है कि जीजू आ रहा है, क्या करेंगे आप? वो इधर से उधर से छुप, पर कहीं छुप नहीं पाती है, बहुत ही कठोर हो जाता है छुपना दोस्तों। ठीक है, काफ़ी कठोर हो जाता है छुपना, छुप नहीं पा रही है। वो क्या करती है, खिड़की होता है, खिड़की से कूद जाती है। पर क्या होता है ना, नहार को एहसास हो जाता है कि खिड़की के बगल में कोई था ऐसा ज़रूर जो खिड़की से कूदा है। फिर दोस्तों नहार जो शक हुआ यकीन में बदलने के लिए पीछे की ओर जाता है, वहाँ पर देखता है कोई नहीं, क्योंकि रूही और जूही अपना ठिकाना बदल लेती है। उसे लगता है कि नहार को अगर पता चला है ना, तो नहार देखने के लिए ज़रूर आएगा। तब तक जूही भी तो कम चालाक नहीं है, वो भी तो अग्नि से ज़्यादा ही चालाक होगा। क्या होगा कि अग्नि शातिर है, पर जूही है जो मुँह में ही सारा बात बोल देती है। दोस्तों फिर क्या होता है, ये दोनों अपना ठिकाना बदल लेती है। नहार सोचने लगता है कि हर जगह हमें रूही क्यों दिख रहा है, और रूही के साथ अब जूही भी दिखने लगा, आखिर मैटर क्या है? नहार काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, और परेशान हो जाता है। वहीं पर सोनी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है। कि सोनी को लगता है कि मेरा बेटा किसी तरह एक बार परेशानी से निकला था, एक बार परेशानी से उभरा था, और परेशानी से एक बार उभरा ही नहीं, फिर से एक परेशानी आ गया। आखिर क्या है, मेरा बेटा की ज़िंदगी में ही कभी सुख क्यों नहीं आ रहा? हरदम उसके जीवन में खुशी आता है तो खुशी को किसी की नज़र लग जाती है और खुशियाँ छीना जाता है। सोनी को इस प्रकार का लगता है, और सोनी अब क्या कर रही है, अग्नि और नहार को एक करने में लगी हुई है। वहीं पर नहार हरगिज में अग्नि के साथ
ब्याह करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं पर जो पूनम होती है वो मना लेती है अपना पति से जो नरेश होता है उससे पटिया लेती है, बोलती है मलिष्का और पिंकू की शादी करवा देंगे, पर मानता नहीं है पिंकू की दादा। पर दादी के कहने के बाद वो बोलता ठीक है मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर पिंकू से पूछ कर ही कुछ करना, ज़बरदस्ती में कुछ नहीं करना। अब तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है दादी, बोलती है कि अब तो शादी करवाना चुटकियों का खेल है, मैं तुरंत ही शादी करवा दूँगी। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है दोस्तों। इधर ये अपना प्लान बना लिया और इधर रूही अग्नि की सच्चाई सामने लाने के चक्कर में खुद पड़ रही है मुसीबत में। खुद अग्नि की सच्चाई सामने आने वाला है, नहीं रूही की सच्चाई खुद सामने आने वाला है। पर क्या होगा ना, क्योंकि रूही के सर पे जो है ना खाटू महाराज का आशीर्वाद है, और जिसके सर पे होता है भोलेनाथ का हाथ, खाटू महाराज का हाथ, भगवान की हाथ, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं डिगा सकता है, ना ही कुछ कर सकता है। दोस्तों क्या होगा कहानी में, क्या नहीं होगा। आप चाहते हो इसी प्रकार रोजाना अपडेट वीडियो देखने का, तो आप हमारे चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। अपडेट वीडियो आपको मिलेगा रोजाना देखने को। तो चलिए फ्रेंड, मिलता हूँ न्यू इंटरेस्टिंग अपडेट रिव्यू वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बाय बाय।